चलिए आगे बढ़ते। राजधानी भोपाल में बच्चे पैदा करने की संख्या को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि हुजूर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदुओं से 3 बच्चे करने की अपील की। विधायक का कहना है कि 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं, और जो लोग 5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनसे हिंदुस्तान को बचाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के युवा देर से शादी कर रहे हैं, कई परिवारों में बच्चे नहीं हो पाते, इससे कुटुंब के कुटुंब ही खत्म होते जा रहे हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे जनता का ध्यान भटकाने वाला बताया। पीसी शर्मा ने कहा कि पहले से मौजूद बच्चों को नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नौकरियां लगातार खत्म होती जा रही हैं। ने भी भोपाल में चिंता जताई थी। निश्चित रूप से परम पूज्य सरसंघ चालक जी या सबकी साधु समाज की या अन्य लोगों की या वरिष्ठ नागरिकों की सबकी ये चिंता है, क्योंकि कई जगह देखने को आ रहा है कई परिवारों में तो बच्चे ही नहीं हो रहा है, शादियां बच्चे लेट कर रहे हैं और परिवारों में उनका साथ नहीं हो रहा, और उसके कारण परिवार के कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। और इसलिए 3 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बहन का भी जन्म हो जाएगा, तो भविष्य में वो बहन किसी की बेटी बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की मौसी बनेगी, किसी की मामी बनेगी, और ये रिश्ते किसी की बुआ बनेगी, रिश्ते कायम रहेंगे। और इसलिए 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है, ये होना ही चाहिए और अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 से 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनसे भी अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए। ये जरूरी है, बच्चे सुसंस्कृत रहे, उनको संस्कार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, ये परिवार चिंता करे। तो 3 कैडर में कर्मचारियों को डाला है और 10 अलग अलग पद नाम थे, कुल मिला के पद खत्म कर रहे हैं। बात करते हैं 3 बच्चे उसकी, लेकिन सरकारी नौकरियों के पद खत्म करते जा रहे हैं, और इससे 3 लाख के आसपास पद खत्म हुए हैं। और ये कैडर में ऐसे अभी 3 दिन पहले धरना दिया था, पंचायत के चौकीदारों ने, वहाँ पे काम करने वाले लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं उनको, 2,000 रुपये। न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए ब्रिजेश चौकसी। ब्रिजेश जी, एक बात तो है, इस बात पर शायद पीसी शर्मा जी भी सहमति जताएंगे जो रामेश्वर शर्मा जी ने कही, हालांकि उन्होंने उसके पीछे का कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आजकल बड़ी देर से शादी हो रही है, ऐसे में कुटुंब बन नहीं पाता, बच्चे हो नहीं पाते। उसके पीछे भी कारण यही है कि समय से नौकरी नहीं लगती, कितनी जद्दोजहद है, 30-32 की उम्र हो जाती है फाइनेंशियली स्टेबल होते होते। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक ही बच्चा बहुत भारी है आज के में, जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी चल रही है। तो ऐसे में दोनों ही नेताओं में कह सकते हैं आधी बात सच है और आधी बात की आलोचना हो सकती है। शायद निश्चित तौर पर आधी बात सच है, आधी की आलोचना हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि ये 3 बच्चे की जो सलाह है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नहीं, उससे पहले भी जो संघ प्रमुख रहे हैं वो देते रहे हैं, और रामेश्वर शर्मा उस सलाह को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे राजनीतिक मायने हैं, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। जो 3 बच्चों की सलाह दे रहे हैं उनके बारे में भी देख लीजिए आप, मोहन भागवत ने शादी नहीं की है, उनके कोई बच्चे नहीं है। रामेश्वर शर्मा जो वकालत कर रहे हैं कि 3 बच्चे तो करना ही चाहिए, लेकिन उनके खुद के 2 बच्चे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रामेश्वर शर्मा बीजेपी में अभी आए हैं, वो बाल काल से कह सकते हैं हम संघ से जुड़े रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, बजरंग दल में रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में रहे हैं, बीजेपी में वो 93 में आए हैं। और इसके बाद आप देखिए कि वो 3 बच्चों की पैरवी कर रहे हैं। क्या संघ आज 3 बच्चों की पैरवी कर रहा है? वो तो संघ पहले से इसकी वकालत कर रहा है, पहले से ये सलाह दे रहा है। तो पहले तो रामेश्वर शर्मा को ये सलाह माननी चाहिए थी, फिर वो उनको दूसरों को उपदेश देना चाहिए था। लेकिन हम रामेश्वर शर्मा की क्या, बीजेपी के तमाम नेताओं में हम बात करेंगे, बड़े से बड़े नेताओं के पास अधिकांश के 2 ही बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चे नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके 2 ही बच्चे हैं। तो पहले खुद तो आत्मसात कीजिए जो संघ प्रमुख कह रहे हैं उनकी बात को, क्योंकि आप तो संघ के स्वयंसेवक हो, बाल्यकाल से संघ में जुड़े रहे हो, तो फिर दूसरों को उपदेश देने से पहले उसका आत्मसात खुद को करना चाहिए। लेकिन इसमें सियासत ज्यादा है, क्योंकि ध्रुवीकरण होता है, आप हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, इस वजह से आपको फायदा होता है। इसलिए आप दूसरों को सलाह दे रहे हो कि आप 3-3 बच्चे करिए। जो आपने कहा कि एक बच्चे का लालन पालन ही मुश्किल में हो जाता है आज की तारीख में, महंगाई के दौर में। और जो पीसी शर्मा कह रहे हैं कि पहले जो मौजूदा बच्चे हैं उनको तो रोजगार दे दीजिए, तो वो भी सही कह रहे हैं। दोनों ही तरफ से सियासत हो रही है। असल में हम देख रहे हैं
कि दशकों तक भारत की जो राजनीति है, चाहे जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो इस कोशिश में रहा है कि जनसंख्या को कम करें। चाहे आपातकाल की बात की हम बात कर लें, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितने कठोर कदम उठाए गए थे। इसके बाद हम दो हमारे दो, दो ही बच्चे अच्छे, इस तरह के नारे दिए गए, लोगों में जागरूकता लाई गई कि दो बच्चों कम से कम दो बच्चे करें। नहीं तो हम देखते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, उतनी संसाधन, उतनी सुविधाएं, उतना अन्य हमारे देश में नहीं हो रहा था। लेकिन अब हालात उसके विपरीत होने लगे हैं। जो जनसंख्या का जो अनुपात है वो बिगड़ने लगा है। राजनीतिक रूप से हम माने तो कहीं चीन जैसे हालात ना बन जाए। तो हम यहाँ पे प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक समय ये प्रतिबंध लगाए गए थे कि जिनके दो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी में नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी गंवाना पड़ेगी, प्रमोशन नहीं मिलेंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो सरकार को पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। जो उसने प्रतिबंध लगाए थे वो हटा देना चाहिए और पहले पहल खुद करना चाहिए। जो नए उनके नेता आ रहे हैं, युवा नेता आ रहे हैं, जो बीजेपी में सदस्यता ले रहे हैं, सबसे पहले कहें कि वो 3-3 बच्चे करें, क्योंकि वो तो सक्षम है ना। आज की तारीख में सत्ता उनके पास में है। वो दूसरों से क्यों कह रहे हैं, गरीबों से, कि 3 बच्चे के लिए वो उनको पाल सकते हैं क्या, या उनको शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं क्या, स्वास्थ्य मुफ्त दे रहे हैं क्या। ऐसे संसाधन सरकार उपलब्ध कराए तब उनको वकालत करनी चाहिए कि 3 बच्चे करें। तो इसमें सियासत ज्यादा है और हकीकत कम है। दोनों ही पक्ष कुछ सच्चाई को बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनके सियासी मायने भी हैं। अभिषेक, निश्चित बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी विस्तृत जानकारी के लिए। जैसा कि विजय जी ने बताया कि देखिए, हर चीज़ के अपने पक्ष अपने पहलू हैं और उसके बीच में कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। अगर 3 बच्चे पैदा करने की बात हो रही है तो इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि उन 3 बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो, नहीं तो वो एक बोझ की तरह बोझ हो जाएंगे एक नागरिक के तौर पर इस देश के लिए। इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। बेरोजगार और महंगाई भी इसका एक दूसरा पहलू है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है।